सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में अगर देखें ना तो बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन किया है और साथ ही साथ जितने भी एक्सरसाइज 6.3 में हमारा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं बात किया है 3 थ्योरम्स के बारे में। कौन कौन से 3 थ्योरम्स थे? ए समरूपता पर में, एस समरूपता पर में और एस समरूपता पर में। तो ये 3 थ्योरम्स हमने पढ़ा है। अब जो भी प्रश्न हमारे पास इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इन्हीं 3 थ्योरम्स पे आधारित होने वाले हैं, जिसमें एक झलक हमको पहले नंबर का प्रश्न मिल जाता है। जो 3 थ्योरम्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, उस तीनों थ्योरम का एप्लीकेशन इस प्रश्न में हमारा होने वाला है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बेहद ही आसान है। कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। 3 काम यहाँ पर करने हैं। पहले तो हमको बताना है क्या दो चूंकि एक साथ 2 त्रिभुज दिया गया है हर प्रश्न में। टोटल 6 प्रश्न है यहाँ पर पहले नंबर में। हर प्रश्न में एक साथ 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। उस दोनों त्रिभुज में हमको देखना है और बताना है, जो पहले हमने पढ़ा है 3 थ्योरम्स पढ़ा है, उसके आधार पर हमको बताना है कि दिया गया त्रिभुज समरूप है या नहीं। और अगर समरूप है ना तो किस समरूपता प्रमेय के अनुसार समरूप है, और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज को समरूप भी हमको लिखना है। तो 3 बातें हमको यहाँ पर बताने। प्रश्न की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। देखना जरा, तो हल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज है PQR में। इसमें अगर हम गौर से देखें तो कोण A जो है वो P के बराबर है, कोण A जो है वो P के बराबर है, 60 डिग्री है, या लिख भी देंगे हम ये 60 डिग्री है। कोण B जो है वो तुमको कोण Q के बराबर है और ये है 80 डिग्री। और कोण C जो है वो कोण R के बराबर है और ये है 40 डिग्री। कोण A P के बराबर है, कोण B Q के बराबर है, कोण C R के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज के अंदर में तीनों कोण समान हो जाते हैं, यानी कि पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण अगर समान हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हमने बता दिया, 2 काम कर दिया हमने। पहला तो बता दिया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, समरूपता के रूप में हमने यहाँ पर प्रकट भी कर दिया है। क्यों समरूप है ये भी हमने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा प्रमेय है जिसके अनुसार ये समरूप है? तो यहाँ पर बोलेंगे ए समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय, ये कौन समरूपता प्रमेय के अनुसार जो है, ये पहले नंबर में जो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं ये क्या आ रहा है? समरूप आ रहा है। ठीक है, ये पहले नंबर का प्रश्न। और दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हम देख सकते हैं, आओ हम बात करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर हल की, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम बात करेंगे। तो गौर से देखना, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है, 2.5/5 तो 1/5 आ रहा है। हमको इस प्रकार से चेक करना है। अगर हम मान लो AB का अनुपात लेते हैं, QR के साथ, तो AB/QR करते हैं तो AB का मान 2 है और QR का मान क्या है? 4 है। तो ये कितना निकलेगा? 1/2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मान निकालते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे AB का मान कर लिया, AB/QR कर लिया हमने। फिर यहाँ पर BC का अनुपात लेते हैं। अब देखो पहला अनुपात हमने ले लिया 1/2, तो BC का अनुपात भी 1/2 ही आना चाहिए। किसके साथ ले? 1/2 आए तो PR के साथ ले लेंगे हम, तो BC/PR। अब इसको देखेंगे, BC का मान 2.5, PR का मान 5, तो ये काटेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 दूनी 5, 1/2। इसी तरह से अगर हम देखते हैं AC बट्टे अगर हम करते हैं PQ, AC का मान 3 है और PQ का मान यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा? 1/2। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ जो आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है? AB/QR बराबर BC/PR आ रहा है और AC/PQ आ रहा है। यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा है और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, तो वो अनुपात बराबर आ रहा है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या लिख सकते हैं हम? त्रिभुज ए क्या है ABC
समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, ये बोलेंगे एस 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 समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय। ठीक है जी, ये एस 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 समरूपता प्रमेय क्या कहता है, एस 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 समरूपता प्रमेय हमको क्या कहता है, ये कहता है अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ अनुपात लिया जाए, संगत भुजाओं का, तो दोनों त्रिभुज अगर बराबर अनुपात बराबर आ रहा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। चलो जी तीसरे नंबर पे चलेंगे। यहां पर देखते हैं अनुपात लेकर के हम, देखो गौर से देखना जरा, यहां पर एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है, एंगल की तो बात ही नहीं है, कोण तो दिया ही नहीं है, तो कोण के बारे में हमको बात ही नहीं करना है, भुजा दिया हुआ, भुजा के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, यहां पर गौर से देखते हैं, देखो 3/5 आ रहा है, अगर इसका अनुपात ले 3/5 आएगा, अगर इसका और इसका अनुपात ले 2/5 आएगा। देखो सीधा सीधे अनुपात कहाँ आ रहा है, देखो वहां पर बात करो तुम, सीधा सीधे अनुपात कहाँ आ रहा है, 2/4 करे 1/2, 3/6 करे 1/2, मतलब इन्हीं भुजाओं का अनुपात लेना है। एम पी का अनुपात डी एफ के साथ लेना है, डी ई का अनुपात, एम पी का अनुपात जो है वो डी ई के साथ लेना है, और एल पी का अनुपात जो है डी एफ के साथ लेना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हमने क्या कहा, एम पी का अनुपात हमको लेना है डी ई के साथ, तो ये होगा 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा हमको लेना है एल पी का अनुपात लेना है डी एफ के साथ, ये होगा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। इसी तरह से हम देखेंगे तीसरा अनुपात लेंगे एल एम का अनुपात ले लेंगे यहाँ पर ई एफ के साथ, तो एल एम बट्टे ई एफ करेंगे तो 2.7 और बट्टे में 5। अब इसको कुछ करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके बाद आएगा नहीं, है ना। तो अगर देखिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एम पी बट्टे डीई है, एम पी बट्टे डी बराबर है एल पी बट्टे डी एफ के, बराबर नहीं है एल एम बट्टे ई एफ के, है ना। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये दूसरे नंबर में हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं है, ये बात समझ लो। आ जाओ जी अगले नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारे पास प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 की बात अगर करें यहाँ पर, तो फिर से देखो क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर, इस दोनों त्रिभुज में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम एन का अनुपात ले लेंगे पी क्यू के साथ, यहाँ पर निकालेंगे एम एन बट्टे पी क्यू, और ये निकलेगा 2.5 और बट्टे 5, 2.5 दूनी 5, 1/2 निकलेगा। फिर दूसरा अनुपात पकड़ना है तो हम क्या कर लेंगे, एम एल का अनुपात निकालते हैं क्यू आर के साथ, एम एल का अनुपात निकालेंगे क्यू आर के साथ, तो एम एल है 5, क्यू आर है 10, ये भी निकलेगा 1/2। यहाँ पर गौर से देखना, हमने लिया एम एन लिया है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, एम एन है और एम एल है, एक त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं एम एन है और एम एल है, एम एन है और एम एल है, और इस दोनों के द्वारा जो बना कोण है 70 डिग्री है। चलो दूसरे त्रिभुज चलेंगे, पी क्यू है क्यू आर है, पी क्यू है और क्यू आर है, और इस दोनों भुजाओं के द्वारा जो बना गया कोण है वो 70 डिग्री। हमने क्या कहा फिर से समझना, एम एन है एम एल है, एम एन और एम एल का अनुपात लिया हमने, तो ये सब और इसके द्वारा बना कोण 70 डिग्री। इसी तरह से पी क्यू और पी आर लिया हमने, पी क्यू और क्यू आर लिया है, और इसके पी क्यू और क्यू आर लिया है, इसके द्वारा बना हुआ 70 कोण। इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज आ जाता है हमारा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। साथ ही साथ कोण M बराबर यहाँ पर कोण P है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज M N L समरूप है बाबू त्रिभुज P Q R के। क्यों समरूप है, हम बोलेंगे SAS समरूपता प्रमेय, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आ जाओ जी। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर गौर से देखो क्या दिया हुआ है और क्या करना है, बात करो। यहाँ पर 2.5 है 5 है, मतलब इसका और इसका अनुपात लेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 3 है 6 है, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो 1/2 आएगा। तो सबसे पहले तो अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें ए बी बट्टे फिर यहाँ पर करेंगे डी एफ, तो ए बी का मान 2.5 और डी एफ का मान 5, अगर काटेंगे तो 1/2 आएगा।
इसी तरह से दूसरा अनुपात पकड़ेंगे BC बट्टे EF, तो ये आ जाएगा 3/6 या 3 दूना 6 1/2। तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तीसरी भुजा के बारे में बात ही नहीं करना है क्योंकि तीसरी भुजा यहाँ पर दिया हुआ है। तो दो भुजाओं का अनुपात हम निकाल रहे हैं। अब मिलाते हैं एक बार, देखो AB पकड़ रहा है और BC पकड़ रहा है। देखो AB पकड़ रहा है और BC पकड़ रहा है, AB पकड़ रहा है और BC का पकड़ रहा है। और अगर कोण बराबर होना चाहिए था ना, तो ये वाला कोण बराबर होना चाहिए था, ये तो दिया ही नहीं है। दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, DF है EF है, DF है और EF है। दूसरे त्रिभुज में ठीक है, दूसरे त्रिभुज में बिल्कुल ठीक है, DF है EF है। DF और EF के द्वारा बना गया कोण जो है वो 80 डिग्री का है। लेकिन इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, AB है और BC है, AB है और BC है। अगर हमारे पास इसका अनुपात दिया रहता कि AB और AC का अनुपात दिया रहता, अगर इसको 3 किया रहता तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते, SAS प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां समानुपाती भुजाओं के द्वारा बना कोण समान नहीं है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि हम लिख रहे हैं कि है, हमने लगा दिया नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। लास्ट प्रश्न देखेंगे इसका है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यूनिक है, यूनिकनेस है प्रश्न में। तो यहाँ पर बाबू कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है तुम्हारे पास कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज तुम्हारे पास दिया है। अब ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है। तो अपन क्या करेंगे पता है, अपन करने की क्या वाले हैं, आओ एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर देखो, त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखेंगे कोण D का मान कितना है, 70 डिग्री है, कोण E का मान कितना है, 80 डिग्री है, और कोण F का मान कितना है पता नहीं, तो 180 डिग्री। इस 70 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, और प्लस कोण F बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से अगर हम चले तो कोण F बराबर हो जाएगा 180, और F अगर 150 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 150 माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कोण F बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोण F बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये त्रिभुज DEF की बात है। अब अगर हम त्रिभुज PQR में देखते हैं, PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। ये देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि बाबू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये बात जो है ना अभी नहीं पढ़े हम, 9th कक्षा में ही पढ़े हैं, तो इतना बात तो तुमको पता होना चाहिए। तो P का मान तो यहाँ पर हमको पता नहीं है, छोड़ देंगे, P का मान नहीं तो रहने दो। Q का मान यहाँ पर 80 डिग्री है और R का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे कोण P प्लस 80 3 110 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। इस तरह से कोण P बराबर होगा 180, और 110 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में 110 होगा, और ये निकलेगा तुम्हारा 70 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 70 निकला और ये हमारा कितना निकला, 70 डिग्री। अब अगर त्रिभुज ABC और PQR में देखते हैं, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब देखते हैं तो क्या निकलेगा। यहाँ देखेंगे, अच्छा DEF है ना, त्रिभुज DEF है, तो DEF लिख लो। DEF और PQR में तो कोण D बराबर कितना है, देखो कोण D बराबर कोण P, कोण D बराबर कोण P है, कोण E बराबर कोण Q है, कोण E बराबर कोण Q है, देन कोण F बराबर कोण R है, कोण F बराबर कोण R है। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, त्रिभुज की संगत कोण समान है, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज DEF जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन सा यहाँ पर प्रमेय लग रहा है, तो A समरूपता प्रमेय। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है, क्या कह रहा है, और हम जरा बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हमारा आकृति 6.35। अब ये जो चित्र तुमको दिख रहा है ना, ये तुम्हारे NCERT के बुक में 6.35 नंबर का पिक्चर है, चित्र है। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ODC, अब देखना त्रिभुज ODC कहाँ पर है, त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ODC, और समरूप है त्रिभुज OBA के।
मतलब ऊपर वाला जो त्रिभुज तुमको दिख रहा है ओ डी सी, वो समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। और साथ ही साथ बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है। बी ओ सी ये वाला जो एंगल है ये है तुम्हारा 125 डिग्री का, और सी ओ डी 70 डिग्री है। सी ओ डी किधर गया भाई, सी डी ओ, अच्छा सी डी ओ ये जो है ना ये 70 डिग्री का है। हमने क्या कहा, एक बार बात को फिर से समझो। देखो बात को समझना इसलिए जरूरी है ना कि अब आगे अगर हम मान लो कि बिना समझे हुए चले, फिर वहां पर अगर कुछ करेंगे तो तुम बोलोगे कुछ कर रहे हैं, इसलिए पहले समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया हुआ है, ये जो ऊपर में ये त्रिभुज दिख रहा है वो नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है। मतलब त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। दूसरी बात है ओ बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है, मतलब बी ओ सी ये वाला एंगल 125 डिग्री का है। सी डी ओ बराबर 70 डिग्री का है, सी डी ओ ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। देन अब हमको करना क्या है, वो डीओसी सीडीओ निकालना है, डीओसी निकालना है, डीसीओ निकालना है, ओएबी निकालना है। ठीक है जी, क्या क्या निकालना है वो तो पता चल ही जाएगा। पहले जितनी बात बोले हैं उतनी बात हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हल देखें ना, तो गिवन क्या है हमारे पास, देखो जरा गिवन क्या है। त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, इतनी बातें दी है। देन दूसरी बात जो दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। देखो यहाँ पर चाहे तो हम समरूपता का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, समरूपता का उपयोग कर सकते हैं और उसी का प्रयोग करके हम करने वाले हैं। अदरवाइज बिना समरूपता का प्रयोग किए भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे करते हैं। तो एक बात बताओ, हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर बताओ हमको ज्ञात क्या करने हैं। ज्ञात हमको क्या करना है, देखो 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 देखो, कोण सी डी डी ओ सी जो गौर से देखना, डी ओ सी ये वाला कोण ज्ञात करना है तुमको। हम यहाँ पर वाट लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो ज्ञात करना है तुमको डी सी ओ कहाँ पर है जरा बताओ, डी सी ओ ये वाला एंगल भी तुमको ज्ञात करना है। और तीसरा ज्ञात करना है तुमको ओ ए बी, कौन ओ ए बी कहाँ पर है, ओ ए बी ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो तीन कोण हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, तो गौर से देखना यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। देखो बाबू, ये जो ओ सी है इस प्रकार से तुमको चित्र दिख रहा होगा, ये हमारा डी है, ये बी है, ये सी है, ऐसा चित्र हमने इसको अलग कर दिया है। अब ये जो OC है वो DB पर खड़ा है, यही लिखो OC DB पर खड़ा है। इसका मतलब रैखिक युग्म अभिगृत क्या बताता है, अगर रैखिक युग्म अभिगृत बताता है कि इस तरह से कोई लाइन यदि एक सीधी सरल रेखा पर खड़ी है तो इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं, अतः कोण यहाँ पर लिखेंगे COD प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, मतलब ये वाला कोण 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास COD नहीं है, या DOC बोलो नहीं है, COD नहीं है लेकिन COB है। ये देखो अभी अभी हमने लिखा है COB कितना है, COB कितना है, BOC 125 डिग्री। BOC लिखो या COD लिखो, COB लिखो, बराबर ही पड़ेगा तो 180 डिग्री। अब अगर 125 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें अपन COD में तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री, और ये तुम्हारा निकल गया 55 डिग्री। कितना निकल गया, 55 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, हम यहाँ लिख रहे हैं 55 डिग्री। अब अगर हम देखें, अब त्रिभुज देखें OCD में अगर हम देखें तीनों कोणों का योग निकाले, कहने का मतलब क्या है, CDO कोण CDO प्लस कोण DCO और प्लस कोण COD, तो ये होगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी त्रिभुज के अंदर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हो जाएगा तीनों मिला के 180 डिग्री। ठीक है जी, चलो अब CDO कितना जरा बताओ, CDO कितना है, 70 डिग्री दिख रहा है। CDO कितना दिख रहा है, 70 डिग्री दिख रहा है, 70 डिग्री हो जाएगा। DCO कितना निकाला हमने, DCO नहीं पता है तो कोण DCO हो जाएगा हमारा। और COD, अच्छा COD अभी अभी निकाला हमने, कितना COD कितना निकाला हमने, 55 डिग्री निकाला है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 70 और 55 को जोड़ेंगे, 5 का 5 हो जाएगा और 7 5 12 का 2 हासिल 1 और प्लस में कोण DCO बराबर में 180 डिग्री, ये दोनों जुट गया हमारा। अब अगर हम लिखे DCO बराबर
कोण DCO बराबर, तो 125 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से 125 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। इट मीन्स हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कभी जो DCO निकाला है हम ना, DCO, ये वाला एंगल कितना निकल रहा है 55 और 55, यानी ये एंगल भी 55 है और ये एंगल भी कितना है 55 है। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, तो हमने निकाला DOC, हमने निकाला DOC, ये निकाल दिया है, DCO ये निकाल दिया, लास्ट बचा है हमारा OAB। अब OAB कहाँ पर है, OAB कहाँ पर है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज यहां पर देखो ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, हमने कहा ODC समरूप है, ये गिवन है, ऊपर भी देखो दिया हुआ है ना, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसका मतलब कोण O बराबर कोण O होगा, कोण O बराबर कोण O होगा, कोण D बराबर कोण D किधर है, कोण D बराबर कोण B होगा और कोण C बराबर कोण A होगा। अब इसका मतलब क्या है, हमने कहा बाबू अगर मान लो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, जो क्रम में लिखा हुआ है ODC OBA के बराबर है, तो O बराबर O का मतलब है ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है, D बराबर B हो जाएगा, तो ये D बराबर जो है ये B हो जाएगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, साथ ही साथ कोण C बराबर कोण A हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम C बराबर A हो जाएगा, तो इसका मतलब C का मान तो हमको पता है ना, C का मान तो पता है, DCO हमने निकाला है तो C का मान तो पता है, तो C बराबर A होगा। तो यहां से हम देख देंगे C बराबर एक C कितना, DCO कितना निकाला था हमने, DCO किधर गया भाई, DCO किधर गया, DCO अपना, DOC हमने निकाला यहाँ पर, COD OCD और DCO निकाला हमने 55 डिग्री, कितना निकाला है 55 डिग्री, तो इसका मतलब A का मान भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये हो गया हमारा, ठीक है। मतलब समझो कि DCO हमने निकाला 55 डिग्री, अब हम बोल रहे हैं त्रिभुज की समरूपता के अनुसार ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर है। अगर C बराबर A है तो C का मान 55 तो A का मान 55 डिग्री। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है जी। अगले प्रश्न में चले, चलो। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न दिया हुआ हमारे पास समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, ठीक है, यह एक समलंब है। अब समलंब क्या होता है एक बार समझो। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजा जो है वो क्या होता है, समांतर होता है, और एक जोड़ा भुजा असमांतर होता है। अगर इस समलंब को देखेंगे तो DC समांतर AB है जबकि AD समांतर BC नहीं है, ठीक है। यहां पर देखेंगे समलंब ABCD में जिसमें AB समांतर CD है कि बिकन AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमको दिया हुआ है। तो गिवन में यही हमको लिखना है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है जिसमें क्या दिया है, DC समांतर AB दिया है, और इसके अलावा AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतनी बातें हमको दी हुई है, ठीक है जी। हमको साबित क्या करना है, देखो यहां से साबित क्या करना है, ये देखो यहां से साबित करना है हमको OA बट्टे OC बराबर में OB बट्टे OD, OA बट्टे OC बराबर में OB बट्टे OD, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे पहले करेंगे क्या, आ जाओ, हमको देखना है यहां से परमाण में देख लेते हैं। दो त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है AOB, क्या दिख रहा है AOB, यहां पर लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बता रहे तुमको, दूसरा त्रिभुज जो तुमको दिख रहा है वो दिख रहा है COD, AOB लिए और दूसरा त्रिभुज हो गया COD में। अब देखो मामला अभी यहां से शुरू होता है। यहां पर क्या होगा, ये वाला जो कोण दिख रहा है तुमको कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD या DCO के,
डी सी ओ के क्यों बराबर हो जाएगा? हमने कहा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो अगर मान लो हमारे पास दो समांतर रेखा यानी एक समांतर रेखा है, ठीक है। अब समांतर रेखा को जो है कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि डीसी समांतर ए बी, ठीक है, डीसी समांतर ए बी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एकांतर कोण है। इतनी बातें बहुत है समझने के लिए। तो सामने वाला एग्जामिनर है ना, मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछा, तो सामने वाला जो एग्जामिनर है ना, उसको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर ये बातें हुई कहाँ से हैं, किस प्रकार से, स्टूडेंट के दिमाग में क्या था, क्यों ये किया है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो अगर सही भी बनाए होगे तो हो सकता है नंबर कट जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो हमने कहा ये कोण बराबर ये कोण, ठीक वही बात है, डीसी समांतर ए बी है और डी बी क्या है, तिर्यक रेखा। इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण सी डी ओ, नीचे से शुरू किया ना तो ये लेंगे ना, कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ के। सेम बात यहां पर लिखेंगे, डीसी समांतर ए बी है और ये एकांतर कोण है, ठीक है। दो कोण बराबर हो गया। तीसरा कोण भी बराबर कर देते हैं हम, कोण डीओसी या कोण एओबी बराबर कोण हो जाएगा डीओसी। अब ये क्यों बराबर हो गया? देखो जब दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, बाबू ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए यह बराबर है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर वाले त्रिभुज में तीनों कोण, नीचे वाले त्रिभुज में तीनों कोण, दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम बता रहे हैं बार बार कि अगर दो त्रिभुजों में तीनों कोण परस्पर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आ जाओ, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप है मतलब भुजाएं समानुपाती होगा, तो भुजाएं समानुपाती कर लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ओ बट्टे सी ओ बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। अब ये कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना, ए ओ बट्टे सी ओ, पहले दो को पकड़े, पहले दो को पकड़े, फिर बाद वाले दो को पकड़े, फिर बाद वाले दो को पकड़े। तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं यहाँ पर ए ओ बट्टे सी ओ बी बट्टे ओ डी। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 3। अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे। अब प्रश्न संख्या हमारे पास है कितना, चौथे नंबर का प्रश्न। अब चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है आकृति 6.36। ये जो तुमको चित्र दिख रहा है ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में 6.36 नंबर का चित्र है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, गौर से देखना। इसमें दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस, कहाँ पर है, क्यू आर और बट्टे में क्यू एस दिया है, साथ ही साथ क्यू टी बट्टे में पी आर दिया है। क्यू टी गौर से देखना कहाँ पर है, क्यू टी और बट्टे में पी आर दिया, बट्टे में पी आर दिया है, क्यू टी बट्टे में पी आर दिया है। तो हम और साथ ही साथ दिया है कोण 1 = 2, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। हमको साबित करना है त्रिभुज पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप है। बेसिकली यहाँ पर जो हम थ्योरम का उपयोग करेंगे इस त्रिभुज को साबित करने के लिए, समरूप साबित करने के लिए पी क्यू एस और टी क्यू आर। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये त्रिभुज है कहाँ पर। अगर यहाँ पर देखेंगे पी क्यू एस किधर है, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज है, पी क्यू एस तुम्हारा ये वाला त्रिभुज है, हम दिखा रहे हैं तुमको, देखो पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा है टी क्यू आर तुमको बड़ा वाला त्रिभुज है, टी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में क्या आ रहा है कि कोण एक जो है दोनों त्रिभुज में है, ये पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। अगर किसी तरह से हम पी क्यू बट्टे टी क्यू, हम क्या बोल रहे, किसी तरह से हम पी क्यू बट्टे टी क्यू और क्यू आर बट्टे क्यू एस कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, किसी तरह से हम अगर क्यू आर बट्टे क्यू एस का अनुपात बराबर कर ले क्यू टी बट्टे क्यू पी के अनुपात के तो अपना काम बन जाएगा। क्योंकि एस ए एस जो समरूपता प्रमेय ये क्या बताता है कि दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर है और उस कोण बनाने वाले भुजाओं का अनुपात यदि समान आ रहा है तो त्रिभुज समरूप होगा। ये हमको बताता है एस ए एस समरूपता प्रमेय। तो यहाँ पर देख लेते क्या दिया है। तो गिवन में तो यही लिख देना है तुमको, ठीक है, दिया है तो दिया है, हम तो हमको यही लिखना है और साबित करना है भी। क्या लिखेंगे हम, साबित करना है, देखना ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी क्यू एस
समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। परमाणु देख लेते हैं। यहाँ पर परमाणु की बात करेंगे तो कुछ बातों को देख लो। शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू है गिवन से शुरू करेंगे। कहाँ से? गिवन से। दिया क्या हमारे पास? क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। क्या दिया है? क्यू टी बट्टे पी आर। और साथ ही साथ हमारे पास ये भी दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया। देखो कोण 1 बराबर कोण 2 है ना। अगर इस त्रिभुज में देखिए पी क्यू आर में, यहाँ लिखे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाले त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा, मतलब पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू। ये क्यों होगा? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये तुम लिख लेना, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, या समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। पी आर बराबर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर आ गया हमारे पास। अब अगर देखें हम त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, किस वाले त्रिभुज में? पी क्यू एस और टी क्यू आर में, पी क्यू एस टी क्यू आर में। अब देखो अनुपात क्या निकल के आएगा। दिया हुआ तो हमारे पास है कोण 1 बराबर कोण, अच्छा कोण 1 बराबर नहीं, कोण 1 दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना आपको। कोण 1 दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये गिवन यहाँ पर देखें क्यू आर बट्टे क्यू एस ले बराबर में क्यू टी बट्टे पी आर ले। कहाँ से आया? ये दिया हुआ है क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू टी बट्टे पी आर। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम क्यू आर बट्टे क्यू एस रहने देते हैं और बराबर में क्यू टी। अब यहाँ पर देखो हमने क्या निकाला है? पी आर बराबर पी क्यू, तो यहाँ पर हम क्यू टी बट्टे पी आर की जगह पर रख देंगे क्या? पी क्यू। यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर पी क्यू, हमने साबित किया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कोण 1 बराबर 1 उभयनिष्ठ है और इस कोण 1 को बनाने वाली भुजा क्यू आर और क्यू टी, ये क्यू आर और क्यू टी। देखो क्यू आर और क्यू टी है ना। क्यू आर और क्यू टी के द्वारा ही तो ये एक कोण बन रहा है। इसी तरह से क्यू एस और पी क्यू के द्वारा ही तो कोण 1 बन रहा है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः हम क्या बोलेंगे? अतः त्रिभुज क्या दिया हुआ है? पी क्यू एस, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज हो जाएगा टी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर लग रहा है हमारे पास एस ए एस समरूपता प्रमेय, ये लग रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 4। अगले प्रश्न को देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 5वें नंबर का प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर आर टी एस। पिक्चर में समझते हैं, फिगर में ज़्यादा बातें समझ में आएगी। तो आओ हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें देखेंगे पी आर भुजा पर एक बिंदु एस है और क्यू आर भुजा पर एक बिंदु टी है। हमने एस टी को मिला दिया है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है? गौर से देखना। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है हमारे पास? त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, पी आर भुजा पर बिंदु एस है तथा क्यू आर भुजा पर बिंदु टी है। क्या है? बिंदु टी है। पी आर भुजा पर बिंदु एस है, क्यू आर भुजा पर बिंदु टी है। यहाँ पर दिया हुआ क्या है? कोण P बराबर कोण आर टी एस, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। साबित क्या करना है हमको? साबित करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, है ना। यानी त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। देखो यहाँ पर जो समरूपता का हम प्रयोग करने वाले हैं वो है ए समरूपता ऊपर में। कौन सा? ए समरूपता ऊपर में। अब ये ऊपर में क्या कहता है? ये ऊपर में कहता है किसी दो त्रिभुज में यदि दो कोण समान है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा।
ऐसे भी देखो, अगर दो त्रिभुज में दो कोण समान है मतलब तीन कोण भी समान होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण समान है तो तीनों कोण समान होगा, तीनों कोण समान है तो त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पर देखो हम प्रमाण में क्या कर रहे हैं, हमको क्या बोल रहा है, त्रिभुज RPQ और RTS को समरूप साबित करने के लिए तो ये शुरू कर लेते हैं, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS। देखो RPQ पर जाएंगे, RPQ पर जाएंगे तो यहां पर दोनों ही त्रिभुज में कोण R आ रहा है। देखो RPQ में भी R है और RTS में भी R है, मतलब ये जो कोण R है दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, देन हमारे पास एक कोण और दिया है। कौन सा कोण दिया देखो जरा, अभी दिया है ना, कोण P बराबर कोण RTS तथा कोण P बराबर कोण RTS, ये लिख देंगे, दिया है। अब हमने कहा अगर दो त्रिभुजों में दो कोण समान है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। क्यों? AA समरूपता ऊपर में से, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो देखने के जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। अब यहाँ पर 6.3 में बात करेंगे तो इससे पहले हमने 5 तक का प्रश्न किया है। 6ठे नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 6ठे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जो 6ठे नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पर उसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा ये बात करो। सबसे पहले तो ये चित्र दिया गया है जो तुमको इस प्रकार से दिख रहा है, और ये चित्र जो है तुम्हारा 6.37 नंबर का चित्र है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 6.3 में जाओगे तब। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। ये हमने गिवन में डाला है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि त्रिभुज ABE और ACD है किधर, ये खोजना है। तो अगर तुम बात करो त्रिभुज ABE, तो इसको अगर हम बाहर निकाले तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा त्रिभुज, ये वाला बन गया तुम्हारा ABE। दूसरे त्रिभुज का बात हो रहा है ACD का, तो अगर हम इसको ऐसे निकालें तो ये हमको कुछ इस तरह से बाहर निकल के आएगा। ये हो गया हमारा ACD। तो ये दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज जो है ना एक दूसरे के समरूप है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि त्रिभुज समरूप नहीं सर्वांगसम है, ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि संगत कोण समान होगा और संगत भुजा बराबर होगा। समरूप त्रिभुज में तो यही होता है। संगत कोण का मतलब, जैसे कि ये त्रिभुज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ AB बराबर हो जाएगा AC, AB बराबर AC, BE बराबर होगा CD और AE बराबर हो जाएगा AD के। अब ये तीनों बराबर होगा, साथ ही साथ कोण A बराबर हो जाएगा कोण A, कोण B बराबर हो जाएगा कोण C और कोण DE बराबर हो जाएगा कोण D। देखो हमने क्या कहा, कोण A बराबर कोण A, कोण E बराबर यहाँ पर कोण D, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, इतनी बातें। समरूप होने का मतलब इतनी बातें हमको पता है। हमको साबित क्या करना है? त्रिभुज ADE, गौर से देखना, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। पीछे देखना, ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमको साबित करना। आ जाओ जी, करें क्या यहाँ से। अब चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ADE के, इसका मतलब हमने क्या कहा बाबू? इसका मतलब हमने कहा कि AB जो है वो बराबर हो जाएगा AC के। ये हमने बताया क्यों हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा और साथ ही साथ AE बराबर AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AE बराबर AD हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, संगत भाग समान होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा बराबर। अब आ जाओ एक बात करो। अगर हम त्रिभुज इसमें बात करें ADE और त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो गौर से देखना, AD बट्टे AB और ये बराबर हो जाएगा AE बट्टे AC के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो AB के बराबर में है AC, AB के बराबर में क्या है? AC है, तो AB बराबर AC, और AE के बराबर में है AD, तो AE के बराबर में है AD। मतलब AD बट्टे AB लिखे या AE बट्टे AC लिखे, ये दोनों क्या होगा? मान वैल्यू बराबर ही होने वाले हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC और AE बराबर है AD के, है ना। या त्रिभुज ABC
यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए डी ई कहाँ पर गया, त्रिभुज ए बी ई समरूप है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। आ जाओ, इतनी बातें हो गई। अब अगर हम लिख रहे हैं कि ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। ये थेल्स पर में बताता है हमको। थेल्स पर में क्या बताता है, अगर सपोज अपने पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और मान लो डी ई कोई रेखा है। अगर हमारे पास ए डी बट्टे ए बी आ जाए और ए ई बट्टे ए सी आ जाए, तो ये डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से डी ई समांतर हो गया, क्या डी समांतर हो गया बी सी। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कोण ए डी ई बराबर में कोण बी, ये हो जाएगा, और कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर में कोण सी। हमने कहा ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है। ठीक है, अब फाइनली अगर देखें हम त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में कोण ए दोनों में है। कोण ए डी ई बराबर कोण बी, अभी हमने साबित किया है। कोण ए ई डी बराबर कोण सी, अभी हमने साबित किया। मतलब कोण ए डी ई बराबर बी हमने साबित किया है। कोण ए ई डी बराबर सी, ये अभी हमने साबित किया। कोण ए जो है वो ए डी ई में भी है और ए बी सी में भी है, मतलब वो भी निष्ठ है। ये लिख देंगे यहाँ पर साबित किया, और ये है तुम्हारा उभयनिष्ठ। ठीक है, अब दो त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर आ जाता है, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ए समरूपता परमेय से। इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए समरूपता परमेय से। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर आकृति 6.38 में। अब यहाँ पर जो चित्र की बात की जा रही है ना, वो 6.38 की बात की जा रही है, जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है। आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्षलंब एडी और एई, देखो यहाँ पर दो शीर्षलंब खींचा गया है। एक शीर्षलंब है एडी, शीर्षलंब कहने का मतलब है शीर्ष से एक रेखा खींचेंगे और वो जो है अपोजिट, यानी कि शीर्ष के सामने वाली भुजा पर जाकर के कहीं किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो शीर्षलंब है एडी, वो एसी पर क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। दूसरा जो शीर्षलंब है सीई है और यह ए बी भुजा पर 90 डिग्री का कोण यहाँ दोनों तरफ बना रहा है। एक तरफ बनेगा, जाहिर सी बात है दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ के कोणों का योग शीर्षा ये रैखिक युग्म अभिक्रिया से जानते हैं 180 डिग्री होता है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर दो शीर्षलंब है, एक है सीई और दूसरा है एडी। ये एबीसी त्रिभुज के अंदर में, ठीक है जी, और ये दोनों एक दूसरे को एक पी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको साबित करना है एईपी समांतर सीडीपी। इस तरह से चार बातें हैं जो हमको साबित करना है। तो सबसे पहले बात तो गिवन क्या है, गिवन क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समझ में आ गया तुमको, इतनी बातें हमने समझा दी है, ठीक है। देन अब क्या कह रहा है, साबित क्या करना है, साबित क्या करना है, यहाँ पर देखो पहला जो साबित करना है वो है हमारा त्रिभुज एईपी सर्वांगसम त्रिभुज सीडी। देखो यहाँ पर जो हम प्रयोग करने वाले हैं ना, एक तो होता है अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, मान लो त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, अगर ए बराबर पी आ जाए, बी बराबर क्यू आ जाए और सी बराबर आर आ जाए, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप और होता है ए समरूपता पर में। लेकिन अपने पास अगर मान लो दो ही बातें निकल के आ रहे, ए बराबर पी और बी बराबर क्यू, इस स्थिति में भी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण बराबर है तो ऑलरेडी तीसरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ए समरूपता उपपर में। अब ये एक उपपर में है, ठीक है। तो हमको देखना है त्रिभुज एईपी और एसीडीपी में, देख लेते हैं त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में। देखना जरा एईपी कहाँ पर है, ए है, ई है, पी है, ये वाला त्रिभुज है तुम्हारा,
ये वाला है ना, देखो गौर से देखो, ये वाला त्रिभुज है AEP, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा है CDP में, गौर से देखना, C किधर है, CDP। अब देखो गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर एक कोण जो बन रहा है AEP बराबर हो जाएगा CDP के, कौन CDP के, क्यों, क्योंकि दोनों लंब है, लंब जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, इसका मतलब दोनों कोण बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें APE, कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें तो ये जो एंगल बनता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। इस स्थिति में ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं CE और AD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों हो गया हमारा बराबर। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब दो कोण बराबर आ गए, मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। क्यों होगा, AA समरूपता उपपर से। ये तुम लिख लेना पूरा, पहला हो गया तुम्हारा प्रूफ। देखो बहुत ज्यादा ये नहीं ना, बहुत ज्यादा बड़ा बनना है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में क्या साबित करना है कि ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। CBE के गौर से देखना, ABD कहां पर बात हो रहा है, ये है A, ये है B, ये है D, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में बात हो रहा है ABD, ये वाला त्रिभुज है। दूसरा है CBE, C कहां पर, CBE, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ABE, जब गौर से देखना, एक बात यहां पर तुमको समझ में आएगा, एक बात तुमको समझ में आएगा गौर से अगर देखोगे। बात किया जा रहा है ABE के, AB यहां पर आ जाएंगे, ABE ना, ABD के बारे में बात, ABD कोण B आ रहा है, देखना जरा। साथ ही साथ बात किया जा रहा है CBE के, तो C का है अपने पास, CBE, यहां भी कोण B आ रहा है, ABD CBE, यानी कि कोण दो जो है ना, वो कोण B जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में कोण B बराबर कोण B है। क्यों है, उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज में है। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरा अगर ABE में देखेंगे, ABD में है ना, ABD में देखेंगे, ABD में देखेंगे तो ADB, कोण ADB और बराबर है दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा, CBE। CBE में जाएंगे तो CBE या CEB, देखो ये कोण CEB, ये है तुम्हारा 90 डिग्री। देखो गौर से, हमने कहा ADB 90 डिग्री। दूसरा कौन है हमारा CEB, ये भी 90 डिग्री, यानी कि एक तो B कॉमन आ रहा है और ADB CEB के बराबर है, ये है 90 डिग्री। दो कोण बराबर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। क्यों होगा, AA समरूपता उपपर से। ये हो गया तुम्हारा। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न भी हमने कर लिया। नाउ अब देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, यहां पर है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के। त्रिभुज AEP, ये P लिखना भूल गए हम, त्रिभुज AEP। अब देखो यहां पर चलेंगे त्रिभुज AEP और ADB में, खोजो कहां पर है त्रिभुज AEP, ये वाला त्रिभुज है हमारा AEP, ये वाला है। दूसरा ADB, ये वाला त्रिभुज है। देखो AEP ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें कौन सा कौन आ रहा है, A आ रहा है। AEP में तो A आएगा ना, गौर से देखो AEP ये वाला त्रिभुज में A आ रहा है। दूसरा है हमारा ADB, इसमें भी कौन आ रहा है। मतलब यहां भी देख रहे हैं कौन A दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां पर लिखेंगे कौन A बराबर कौन A, क्या बोल देंगे बाबू, ये उभयनिष्ठ है। दूसरा 90 वाले के खोज लो कहां पर है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की बात किया जा रहा है AEP में, AEP तो यही सेम कौन है हमारा, कौन AEP बराबर हो जाएगा। दूसरा जो त्रिभुज है हमारा क्या है, ADB, सेम कौन है, कौन AEP देखना गौर, AEP 90 डिग्री है, ADB 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री।
इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। क्यों? AA समरूपता उपपरमेश। हो गया जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख ले। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, देखो गौर से देखना। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, ये साबित करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे PDC है कहां पर। तो देखो PDC ये वाला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है BEC, तो BEC देखो यहां से PDC ये वाला, फिर है BEC। यहां पर भी अगर गौर से देखेंगे तो PDC आ रहा है, PDC C कौन आ रहा है, और दूसरा है BEC, यहाँ भी कौन सी, यानी कि कौन सी यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन सी बराबर कौन सी, ये बोल देंगे बाबू, ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। देन दूसरे कोण की बात करेंगे तो हमारा एक 90 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पर PDC कोण PDC बराबर में दूसरा जो त्रिभुज हमारा BEC में देखेंगे, BEC कोण BEC, ये है हमारा 90 डिग्री। दो कोण बराबर है, इसलिए बोल सकते हैं त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। क्यों है? AA समरूपता उपपरमेय। तो अब अपने को देखना क्या, देखो यहाँ से अब देखना है कितना नंबर प्रश्न। देखो प्रश्न संख्या 8 है, एक्सरसाइज 6.3। अब इसमें जितने भी प्रश्न है ना, जो 3 थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से थ्योरम पढ़ा है हमने, AAA समरूपता परमेय, SSS समरूपता परमेय और SAS समरूपता परमेय। साथ ही साथ जो पीछे हमने पढ़ा है ना, थेल्स परमेय और थेल्स परमेय का विलोम, उसको भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 8 आसान सा प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है, समझते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। कह रहा है बाबू, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? ABCD। अब यहाँ पर तुमको एक बात बता दे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। जैसे अपने पास मान लो एक चतुर्भुज इस प्रकार से है, A है, बिक्को है, सिक्को है, डिक्को है। एक्को बिक्को समांतर हो जाएगा डिक्को सिक्को के, मतलब AB समांतर हो जाएगा DC के। इसी तरह से दा समांतर हो जाएगा BC के, DA समांतर हो जाएगा BC के। मतलब आमने सामने एक भुजा समांतर है, तो चतुर्भुज कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज। ये पहली बात देखो। दूसरी बात तुमको ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने का जो कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब यहां पर देखेंगे कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। इतनी बातें याद रखना है तुमको। आ जाओ। अच्छा जब देख ही रहे तो एक बात और देख लेते हैं। कौन सी बात देखना है हमको? देखो यहां से अगर मान लो कि ये जो रेखा है तुम्हारे पास EA एक रेखा है और ये BC के समांतर है। EA समांतर है किसके? BC के। अब हमने क्या किया, एक तिर्यक रेखा खींचा इस प्रकार से। बाबू अगर EA समांतर है BC के, इसका मतलब है कोण E जो है वो बराबर होगा कोण B के, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब आ जाओ प्रश्न के बारे में बात करते। प्रश्न कुछ लगेगा ही नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु एक E है। AD भुजा को E तक बढ़ाया गया है, ठीक है, तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने क्या किया, BE को मिला दिया, जो BE भुजा है वो CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दर्शाना है त्रिभुज ABE। कहां पर देखना जरा, ABE ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है CFB। यानी कि ये पूरा ट्रायंगल पकड़ना है। कौन सा? देखो 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 जरा, ये वाला त्रिभुज पकड़ना है। एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप। कैसे करेंगे? आ जाओ जी। सबसे पहले तो अपन बात करते दिया क्या है। समांतर चतुर्भुज ABCD में AD को E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब BE को मिलाया है, BE DC को F पर काटती है, इतनी बातें दी हुई थी तो हमने फटाफट यहां पर लिख दिया और उससे पहले हमने समझा दिया। ना अब देखेंगे साबित क्या करना है बाबू। साबित करना है, देखना जरा, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। बता दिया हमने, त्रिभुज दिख रहा है ABE CFB, इस त्रिभुज समरूप करना है। तो कैसे कर सकते हैं?
आ जाओ जी, गौर से देखना। हमने क्या कहा, ABCD एक समरूप त्रिभुज, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब कोण A और कोण C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। कोण A बराबर कोण C, तो हमने कहा कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, क्योंकि ये समान, लिख देंगे, कारण भी लिखना है तो लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन दूसरी बात देखेंगे क्या है, ED समांतर, गौर से देखना, ED समांतर, ED यहाँ ED नहीं होगा, AD समांतर BC है, AD समांतर BC है, और AD को ही E तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ EA समांतर होगा BC के, इसका मतलब ये समांतर क्या होगा, BC। अब देखेंगे EB क्या है, EB तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है। अब इसका मतलब हुआ क्या कि कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF, कोण E बराबर कोण CBF। अच्छा, एक बात और आ रहा है, एक और बता ही दे रहे चलो, तथा कोण यहां पर देखना, EFD बराबर कोण CFB, ये भी बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है जी, अब देखो यहां से, अच्छा ऊपर में हम लिख देते हैं ना, इससे यहीं पर साबित हो जाएगा। ऊपर में लिख देते हैं क्या, साबित करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFD में, यहां पर कर लिया हमने। तो कोण A बराबर कोण C आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, तो बराबर होंगे। इसी तरह से यहां पर देखेंगे AD समांतर BC है, AD को E तक बढ़ाया गया, इसका मतलब AE समांतर BC हो जाएगा। इस वजह से हमारा कोण E बराबर कोण ये हो गया हमारा CBF, चलो ये भी हो गया हमारा। और कोण ये कोण बराबर ये कोण, क्या बोलेंगे, कोण EFP बराबर कोण CFB, ये तीन कोण बराबर है। अतः क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के, क्यों हो जाएगा, लगा देंगे A समरूपता पर। तो यहां पर देखो एक बात और समझ लेना कि अगर दो कोण भी बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, दो कोण पर भी हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, ऐसा नहीं तीन कोण चाहिए, ए समरूपता ऊपर में लगा देंगे तो दो कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। नौवे नंबर का प्रश्न है, और जरा हम बात करते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC में AMP ABC और AMP, गौर से देखना, एक त्रिभुज दिया है ABC और दूसरा त्रिभुज है AMP, जहां पर कोण B और कोण M समकोण है। ठीक है, तो सीधे क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और CA बट्टे PA BC बट्टे MP। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो नहीं सकता। कुछ बातों को ध्यान रखना है, इसके बाद तुमको ये बिल्कुल आसान लग जाएगा। पहली बात तो देखो, यहां पर अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दो कोण बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या तीन कोण भी बराबर कर लो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जो अब शर्त तो और भी है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, अगर दो भुजा समानुपाती है और उसके द्वारा बना हुआ कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ए है, तीनों कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप होते हैं। एस है, तीनों भुजा समानुपाती है दो त्रिभुज में, त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर जो प्रयोग करने वाले वो है हम ए समरूपता ऊपर में। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। यहां पर हमको ये देखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में देखना जरा, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कोण B और कोण M बराबर कितना है, 90। मतलब कोण B भी 90 है, कोण M भी 90 है, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और दूसरा CA बट्टे PA का बट्टे पा BC बट्टे MP। अच्छा, BC का मतलब कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो CA बट्टे PA BC बट्टे MP। अब आ जाओ प्रमाण में देख लेते हैं। तो कहां से क्या साबित करना है हमको, त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के समरूप साबित करना है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज
एम पी। गौर से देखना यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम, त्रिभुज ए बी सी में जा रहा है, यहाँ भी कौन ए पकड़ा रहा है हमारा, और त्रिभुज ए एम पी में जा रहे हैं तो यहाँ भी कौन ए पकड़ा रहा है, मतलब ए बी सी कौन ए आ रहा है, दूसरा है ए एम पी कौन ए आ रहा है, कौन ए दोनों त्रिभुज में है, मतलब हम बोलेंगे कौन ए बराबर कौन ए। ये दिया है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये दूसरी बात एबीसी में देखेंगे कौन एबीसी बराबर कौन ए एम पी, और ये कौन है 90 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं 90 दिया हुआ है ना, एम और पी जो एम और बी जो है वो 90 डिग्री है, तो कौन एबीसी और कौन ए एम पी बराबर 90 डिग्री। अब देखो दोनों ही त्रिभुज में एबीसी में और ए एम पी में दो एंगल समान हो चुके, दो कोण बराबर हो चुके, तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के। क्यों, ए समरूपता उपपरमेय से, ये हो गया हमारा, बराबर हो गया। ये पहला भाग हमारा साबित हो गया। दूसरे भाग के लिए देखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ये तो साबित कर चुके हम, अतः ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए एम, बी सी बट्टे एम पी और ए सी बट्टे ए पी। हमको साबित क्या करना था, सी ए बट्टे पी ए, देखो सी ए बट्टे पी ए और बी सी बट्टे एम पी, ये साबित करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बट्टे एम पी बराबर ए सी बट्टे ए पी, ये हो गया। ये क्यों हुआ, क्या लिखेंगे, बाबू, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती, क्या होती है, समानुपाती। रीजन में डाल सकते हैं, नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं है, पता तो चली जाना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथ है, जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में हम बात करने वाले प्रश्न संख्या 10 के बारे में। तो 9 तक का प्रश्न अभी तक हमने कंप्लीट किया है। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं और जरा हम बात कर लेते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, अगर पढ़ेंगे और फिर पढ़ करके जो चित्र हमारे पास दिए हुए तो नहीं है, ये हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न में दिए गए हैं उसी के आधार पर हमने चित्र ड्रॉ किया है। तो प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न है सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक बिंदु है। तो दो त्रिभुज तुमको नजर यहाँ पर आ रहा है, एक है ए बी सी और दूसरा है एफ ई जी, दो त्रिभुज नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सी डी जो है वो कोण ए सी बी या बी सी ए बोल लो उसका समद्विभाजक है, और जी एच जो है वो ई जी एफ या एफ जी ई का समद्विभाजक है। या ये बोले कि सी डी जो है कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि जितना इधर इतना इधर, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है, और एच जी जो है कोण जी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ए बी और ए पर स्थित है और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अच्छा, ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एफ ई जी के समरूप है। तो हमको तीन बातें यहाँ पर साबित करनी है। पहला सी डी बट्टे एच जी, ए सी बट्टे एफ जी, दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी की ई की, और तीसरा है डी सी ए एच जी ई दोनों समरूप है। बातें समझ में आएगी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको यहाँ पर लिखना है वो है गिवन, दिया क्या है हमारे पास। देखो दिया है पहला, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। पहली बात तो ये दिया है, यहाँ पर दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्या क्या बराबर हो जाता है। जैसा कि हमको पता है संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है और संगत कोण समान हो जाता है। इसका मतलब कोण ए बराबर एफ हो जाएगा, कोण बी बराबर ई हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, ए बी बट्टे एफ ई हो जाएगा, बी सी बट्टे ई जी हो जाएगा और ए सी बट्टे एफ जी हो जाएगा। ये बातें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या दिया है, कोण सी तथा कोण जी का समद्विभाजक क्रमशः सी डी और एच जी है। ठीक है, साबित क्या करना है हमको, सारा मैटर तो यही है। साबित क्या करना है, पहला नंबर में देखेंगे तो सी डी बट्टे एच जी और बराबर में ए सी बट्टे एफ जी। देखो गौर से देखना, यहाँ पर तुमको क्या करने के लिए बोला जा रहा है ये हम तुमको बता दे रहे हैं।
ये हमको साबित करना है सी डी बट्टे एच जी और ए सी बट्टे एफ जी। ऊपर ऊपर देखेंगे हमको एक त्रिभुज मिलेगा सी डी ए और नीचे में एच जी एफ, ऐसे देख लो सी डी ए एच जी एफ। तो यहाँ पर हमको त्रिभुज मिल रहा है कौन सा, सी डी ए ये वाला, दूसरा मिल रहा है एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ, दो त्रिभुज मिल रहा है ना। एक मिल रहा है हमको सी डी ए, दूसरा है एच जी एफ। अच्छा, भुजाओं का क्रम क्या होगा, किस क्रम में भुजाएं लिखी जाएंगी, उसके बारे में तुम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं, प्रमाण पे चलते हैं। तो पहला हमको साबित करना है सी डी बट्टे एच जी। तो किस त्रिभुज में जाएंगे, सी डी ए और त्रिभुज किसमें, एच जी एफ में, एच जी एफ में। इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। सी डी ए किधर है हमारे पास, सी डी ए और दूसरा है एच जी एफ। यहाँ पर हमने कहा बाबू कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। ए समरूपता ऊपर में, या ऐसे भी समझो कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर में दो कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है, दो कोण बराबर है इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण पहले से बराबर है तो तीसरा कोण क्या है, वो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए समरूपता प्रमेय का प्रयोग, उप प्रमेय का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे कि हमने कहा प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। तो हमने कहा बाबू दो त्रिभुज समरूप होता है मतलब संगत कोण समान होता है, इसका मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, क्यों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। अच्छा, यहाँ पर देखना दूसरी बात हम बता रहे तुमको, दूसरी बात कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी, कोण सी बराबर, हाँ कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी। कोण बी बराबर होगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी। इसमें भी वही होगा, सेम बात, दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छा समझो, एक बात समझो, अगर दोनों तरफ हाफ कर ले तो हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी, ये होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है मान लो ये 60 डिग्री है तो आधा इसका भी किए, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसका आधा किए तो इसका भी आधा किए, तो दोनों क्या होगा, इस स्थिति में भी बराबर ही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, हाफ कोण सी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो समद्वि भाजक है सी डी, या तो हम इसको लिख रहे हैं या तो हम इसको लिख रहे हैं, हाफ कोण सी का मतलब यही है, और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अभी हमको जरूरत किसकी, हमको जरूरत है डी सी ए की, तो डी सी ए पकड़ेंगे, इसका मतलब कोण डी सी ए बराबर में यहाँ पर देखेंगे एच जी एफ के, एच जी एफ के। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ में एक कोण ए कोण एफ के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः क्या दिया हमारे पास, त्रिभुज क्या दिया बाबू, त्रिभुज, अब क्रम से देख लेते हैं। देखो कोण ए कोण एफ के बराबर है तो सबसे पहले ए लिखेंगे, दूसरा कोण सी कोण जी के बराबर है, इसका मतलब हमको सी लिखना है, और तीसरा हमको डी आ जाएगा, तो ए सी डी हो गया। इस तरह से एफ जी एच समरूप हो जाएगा एफ जी एच के, ये समरूप हो गया। क्यों समरूप हो गया, क्योंकि दो कोण बराबर है, ए समरूपता प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, इसका मतलब ए सी बट्टे एफ जी हो जाएगा बराबर सी डी बट्टे एच जी या जी एच हो जाएगा। साबित क्या करना था हमको, ए सी बट्टे एफ जी सी डी बट्टे एच जी, ये हो गया तुम्हारा साबित। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, ये हो गया हमारा, साबित हो गया तुम्हारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है और ये आसान प्रश्न है, ये अच्छा, इसमें और भी बातें हैं, ये तो एक बात साबित हुआ ना, हम कहाँ चल रहे हैं। दूसरा जो साबित करना है डी सी बी एच जी ई के बराबर है, दूसरा क्या साबित करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। अब आ जाओ, डी सी बी में देखेंगे बाबू, डी सी बी ये है, एच जी ई ये है, यहाँ भी तुमको दो कोण बराबर मिलने वाले हैं। देखो यहाँ से कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी,
पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। सेम बात है, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए कोण सी बराबर कोण जी, कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस कोण को क्या लिख सकते हैं अपन, इस कोण को लिखना चाहे या इस कोण को लिखना चाहे, दोनों ही कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोण हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी। अब अगर हाफ कोण सी लिख रहे हैं, हाफ कोण जी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब या तो हम डी सी ए लिख रहे हैं, या तो हम बी सी डी लिख रहे हैं, या तो हम एच जी एफ लिख रहे हैं, या तो हम ई जी एच लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। और एच जी क्या है, समद्वि भाजक है, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा हमारा। तो हमको अभी जरूरत क्या है, जरूरत है नीचे वाले त्रिभुज में, यानी डी बी सी वाले में, तो हम ये लेंगे डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर में कोण एच जी ई, एच जी। यहाँ पर देखो दो कोण हमारे पास फिर से बराबर आ गए हैं। अगर इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे कौन सा, देखो यहाँ पर डी सी बी एच जी ई, दो कोण फिर से बराबर है, तो अतः लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। क्यों होगा, ए समरूपता उपपरमेश। चलो ये हो गया तुम्हारा दूसरे नंबर का प्रश्न फिनिश। अगले देखेंगे तीसरा नंबर क्या बता रहा है हमको। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या बता रहे हैं, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। बताओ डी सी ए कहां पर है, डी सी ए एच जी एफ। अच्छा पहले में क्या साबित किया था हमने, डी सी ए एच जी एफ, ये तो साबित हो गया। तो ऐसा करो ना तुम, देखो यहां पर हमने साबित किया ही है, यहाँ पर जो पहला हमने साबित किया क्या है, डी सी ए है और एच जी एफ, इसी को जो साबित किया, फिर जाकर हमको ए सी बट्टे एफ जी आया है और सी डी बट्टे जी एच आया। तो यही वाला प्रमाण हम यहाँ से अगर पकड़ ले तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा तीसरे वाले का, डी सी ए और एच जी एफ क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कितने नंबर का है, देखो जरा, अगला प्रश्न है हमारे 11वें नंबर का प्रश्न। और 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते हैं। आकृति 6.40, ये जो प्रश्न, ये जो चित्र तुमको दिख रहा है, तुम्हारे बुक में जाओगे 6.40 में ये चित्र मिलने वाला है। यह ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये जो ए बी है यह ए सी के बराबर है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। देखो ए बी बराबर ए सी है ना, इसका मतलब एक बात समझो कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। दूसरी बात, बी सी को ई तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया, हमने लिखा नहीं पहले, तो बी सी को ई तक बढ़ाया गया है और ई एफ को मिला दिया गया है। अब ये ए डी लंब है, ए डी लंब बी सी है, साथ ही साथ ई एफ लंब ए सी है। तो इतनी बातें हमको नोट कर लेना है। हमको साबित क्या करना है, यहाँ पर साबित करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ। फिर से समझ लो, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। बी सी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है और ई एफ को मिलाया गया है। ई एफ लंब ए सी है, ए डी लंब बी सी है। साबित करना है ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। कहाँ है, ई सी एफ के, ये हमको साबित करना है। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो विभिन्न क्या है ये देखेंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। इतनी बातें हमने बताई। बी सी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, बी सी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। ई एफ को मिलाया, ई एफ को मिलाया गया है। इतनी बातें समझो, ई एफ को मिला दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या है, ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी है और ई एफ लंब ए सी है। साबित क्या करना है, देखो जरा, साबित करना है त्रिभुज ए बी डी बराबर बराबर ने समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये साबित करना है।
देखो ये वाला त्रिभुज ABDECF, देखो यहां पर भी हम सेम प्रयोग करने वाले हैं। अगर हमारे पास किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से, देखो यहां से अगर हम बात करें त्रिभुज ABD और त्रिभुज EF, क्या है बाबू, ECF, त्रिभुज ABD और ECF में देखेंगे तो कोण यहां पर देखेंगे, कोण EFC बराबर हो जाएगा कोण ADB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, दोनों लंब है। AD लंब BC है, इसका मतलब कोण ADB 90 डिग्री। EF लंब AC है, इसका मतलब कोण EFC बराबर 90 डिग्री। दो कोण बराबर है। अच्छा एक बात देखो, यहां से एक बात देखो, यहां पर अगर बात करें हम त्रिभुज ABD में, तो ABD में क्या आ रहा है, कोण B है। और दूसरी बात करें ECF में, तो ECF में बात करें, ECF में कोण C आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, कोण B बराबर C। कोण B बराबर C क्यों हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण B और C है, और चूंकि AB बराबर AC है, समद्विबाहु त्रिभुज है, B बराबर C हो जाएगा। तो वो ये हो गया, क्या करेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए हो गया कोण B बराबर C। AB बराबर AC होगा, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। अब ABD और ECF में दो भुज क्या है, दो कोण बराबर हो चुका है, इसका मतलब अतः त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। क्यों होगा, AA समरूपता उपप्रमेय। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न। कितने नंबर का, 11 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे अगले प्रश्न। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न है, 11वें नंबर का प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पहले तुमने देखा है। तो अब ये जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास दो ट्राइंगल दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए, जैसा प्रश्न है पढ़ना पता चलेगा तुमको। दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQ है। दो त्रिभुज है हमारे पास। ABC की माध्यिका AD है। अब माध्यिका का मतलब होता है शीर्ष से एक रेखा खींचेंगे, सामने वाली भुजा पर जाकर वो किसी बिंदु पर मिलेगा, और जिस बिंदु पर वो मिलेगा वह उस भुजा को दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम AD खींच रहे हैं तो ये BD बराबर DC हो जाएगा। ठीक है, और PM खींच रहे हैं तो QM बराबर MR हो जाएगा। ठीक है, ये माध्यिका है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, AB बट्टे BC बराबर, AB बट्टे BC ने AB बट्टे PQ बराबर में दिया है हमको BC बट्टे QR, और बराबर में दिया है AD बट्टे PM के। ये बातें हमको दी हुई है, AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR और AD बट्टे PM, इतनी बातें हमको दी हुई है। साबित क्या करना है, आ जाओ देखें। तो तुमको इस प्रश्न में साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये तुमको साबित करना, बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, सपोज वन ऑफ देम इज ABC एंड अदर इज PQR। ठीक है, पहला ट्रायंगल जो त्रिभुज जो है वो ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। अगर मान लो AB बट्टे PQ आ जाए, AB बट्टे PQ आ जाए, बराबर में BC बट्टे QR आ जाए, और कोण B बराबर कोण Q आ जाए, कोण B बराबर कोण Q आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, दो त्रिभुज यहाँ पर हमारा समरूप हो जाता है। इसको बोलते हैं SAS समरूपता पर में, SAS समरूपता पर में। दूसरा केस क्या कहता है कि अगर मान लो AB बट्टे PQ आ जाए, AB बट्टे PQ आ जाए, बराबर BC बट्टे QR आ जाए, और AC बट्टे PR आ जाए, तो इस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इसको बोलते हैं SSS समरूपता पर। ठीक है, इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई। चलो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साबित करना हो गया। प्रमाण में देखेंगे जी, प्रमाण क्या कह रहे हैं हमारा। देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे
क्यू आर और बराबर ए डी बट्टे पी एम। ये हमारे पास दिया, ऊपर जो दिया है हमने वही लिख दिया है। अच्छा एक बात बताओ, बी सी को 2BD लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं BC को 2BD? इसको करके दिखा दे रहे हैं, इसको तुम समझ जाना। देखो हमने कहा माध्यिका है मतलब BD बराबर DC है, AD माध्यिका है मतलब BD बराबर DC होगा, तो यहाँ पर होगा BD बराबर DC। अगर BC को हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? BC को लिखेंगे BD और प्लस में DC। BC को BD प्लस में DC लिख सकते हैं। अब लिखना चाहे BC तो यहाँ पर BD का BD रहने देते हैं। अब BD और DC बराबर है ना, तो DC की जगह पर अपन BD लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है BC बराबर लिख सकते हैं अपन 2BD, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि हम लिख सकते हैं इसको AB बट्टे PQ, यहाँ पर हो जाएगा 2BD बट्टे 2QM बराबर AD बट्टे PM, AD बट्टे PM। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। ये हो जाएगा तुम्हारा। ये किस त्रिभुज में आ रहा है देखो ज़रा, देखो AB बट्टे PQ आ रहा है, BD बट्टे QM यानी BD बट्टे QM आ रहा है, और AD बट्टे PM आ रहा है, AD बट्टे PM आ रहा है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है त्रिभुज ABD और इसमें जो दिख रहा है त्रिभुज PQM, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। ये हमने बात की हुई है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान हो जाएगा, इसका मतलब कोण B बराबर कोण Q। ये वाला जो एंगल है D, ये वाला इस एंगल M के बराबर होगा, ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल P के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलो अब अगर देखें त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज ABC और PQR में देखेंगे तो क्या मिलेगा? दिया हुआ है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, ये गिवन है, दिया हुआ है, इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ लेना। देन कोण B बराबर कोण Q, ये हमने साबित किया है, ठीक है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्यों समरूप है? बोल देंगे बाबू SAS समरूपता प्रमेय से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या कितना? 12। 13वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारे पास 13वें नंबर का प्रश्न है और 13वें नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और हम बात करते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC। सबसे पहले जो बात हो रही है ना वो त्रिभुज ABC की बात हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ड्रॉ किया त्रिभुज ABC। अब कह रहा है BC पर एक बिंदु D है और AD को मिलाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर करना क्या है, देखो हमको साबित करना है CA का स्क्वायर CB इंटू CD। एक बात और दिया यहाँ पर, अगर देखेंगे कोण ADC, तो कोण ADC कौन आ रहा है? ADC, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री तो होगा नहीं, ये वाला कोण BAC के बराबर, इस पूरे कोण के बराबर है। BAC ये पूरा कोण हुआ ना। चलो तो गिवन क्या वो हम नोट कर देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D है, AD A को D से मिलाया गया है, D से मिलाया गया है, ठीक है। देन एक बात और है वो लिख दें हम, कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध क्या करना है ये देखो यहाँ पर, अब मामला शुरू होता है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब यहाँ पर दिया है सिद्ध करना है CA का स्क्वायर CB इंटू CD। कहीं ना कहीं ये भुजाओं का अनुपात लिया गया होगा और भुजाओं का अनुपात लेने के बाद जो है वो गुना किया हो गया होगा। कहने का मतलब देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CA इंटू CB इंटू यहाँ पर CD इंटू CA। ये बराबर अगर कर दे तो इस प्रकार से अनुपात लिया गया होगा, है ना। इस प्रकार से अनुपात आया होगा। अब इस प्रकार का अनुपात कब आता है? जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब आता है। तो मतलब किसी दो त्रिभुज को हमको समरूप करना है। इसमें तीन त्रिभुज दिख रहा है तुमको, पहला, दूसरा, एक बड़ा वाला तीसरा।
तो किस त्रिभुज को समरूप करे, तो यहाँ पर देखेंगे किस एंगल की बात हो रही है, तो एडीसी की बात हो रही है, एडीसी। तो अपन त्रिभुज भी पकड़ेंगे एडीसी, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे। एडीसी में देखेंगे तो यहाँ पर एंगल सी आ रहा है, बीएसी में देखेंगे, बीएसी में देखेंगे एडीसी, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में एंगल सी है। बीएसी में देखेंगे बीएसी, इस वाले त्रिभुज में भी एंगल सी है। मतलब कहीं ना कहीं कौन सी जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ये बात समझ में आ गया तुमको। इसके अलावा देखेंगे कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ऊपर में दिया है ना, एडीसी बराबर बीएसी। अब किसी भी त्रिभुज के अंदर में जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? अब देखो त्रिभुज को तरीके से लिखना पड़ेगा हमें। क्या मतलब तरीके से कैसे लिखें? तो सबसे पहला जो है ना, कोण सी बराबर है कोण सी के, तो कोण सी लिखा हमने। त्रिभुज एडीसी और बीएसी में कोण सी बराबर है कोण सी के, तो कोण सी बराबर सी लिख दिया हमने। दूसरा जो बराबर है कोण बीए, इधर देखेंगे ना, बीएसी, तो ए ले लिए, और ये बराबर किसके है? एडीसी के, तो कौन डी आ रहा है, डी लेंगे। बीएसी ये कौन बराबर है? एडीसी के, तो डी ले लिया हमने। इस सीए और लास्ट में बच रहा है हमारा बी, सीएबी, सीडी और लास्ट में बच रहा है सीडीए, ये पकड़ लिया। तो ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, सीएबी बराबर सीडीए, सीएबी बराबर सीडीए, ये दोनों समरूप हो गया। क्यों समरूप हो गया? ए समरूपता पर में से, समरूपता ऊपर में से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखना, यहाँ पर गौर से देखना। अब अनुपात ले सकते हैं। देखो ये लिखने का ये तरीका, मतलब अगर हम मान लो एडी समरूप कर देते, बीएसी एडीसी समरूप कर देते, यहाँ पर मिला के देख लेते होता है क्या। ए जो है वो बी के बराबर है, नहीं बराबर है बाबू, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ए जो है वो डी के बराबर है, पूरा कोण ए डी के बराबर है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तरीके से लिखोगे, संगत कोण को लेकर के चलोगे तो संगत भुजा भी मिल जाएगा। अगर संगत कोण नहीं लेकर चलोगे तो संगत भुजा तुमको नहीं मिलने वाला है, मिस्टेक्स होंगे। तो यहाँ पर संगत कोण को पकड़ना, मतलब कोण पकड़ो ना, कोण किसके क्रम में है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से ए बी सी है और यहाँ पर डी ई एफ है, डी ई एफ है। ये मान लो 60 डिग्री है, कोण डी 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, अब मान लो एफ 70 डिग्री है, तो 713 हो गया, 50 होगा, ये 50 है और ये 50 है। तो अपन अधिकतर करते क्या है कि लिख देते त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की। बिल्कुल सही है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की, कोई गलती नहीं है, त्रिभुज तो समरूप है ही दोनों। बट सही क्रम क्या होगा संगत कोण का, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तुमको संगत भुजा मिलेगा नहीं। देखो कोण ए किसके बराबर है? कोण ए 70 डिग्री, कोण ए लिखे, यहाँ पर एफ लिखे, कोण ए एफ के बराबर है। कोण बी जो है किसके बराबर है? डी के बराबर है। कोण बी जो है वो डी के बराबर है। कोण सी जो है, कोण सी 50 डिग्री है, कोण सी ई के बराबर है, कोण सी जो है वो ई के बराबर है। अब जो त्रिभुज का जो क्रम बन रहा है ना, तुमको त्रिभुज का क्रम जो बन रहा है, ए बी सी एफ डी ई के समांतर है। हम क्या लिखते हैं? ए बी सी डी ई एफ के समांतर है, समरूप है, ए बी सी एफ डी ई के समांतर है। अब जो तुम संगत भुजा का अनुपात लोगे तो वो बिल्कुल सही आने वाला है, ए बी बट्टे एफ डी आ जाएगा, बी सी बट्टे डी ई आ जाएगा और ए सी बट्टे एफ ई आ जाएगा। तो ये समझाने की कोशिश कर देते हैं। अब इसका अगर हम अनुपात लेते हैं तो क्या आएगा? ये सी ए बट्टे सी डी बराबर ए बी बट्टे डी ए, फिर से आ जाएगा सी बी बट्टे सी ए। किसको पकड़े? इस दोनों को पकड़ते हैं, तो ये आएगा सी ए बट्टे सी डी बराबर सी बी बट्टे सी ए, कोना कोनी गुना करेंगे, सी ए का स्क्वायर सी डी इंटू सी बी। यही हमको साबित करना था, आ गया ना आसानी से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ना क्वेश्चन को कैसे लेके चल। देखो जो बताया जा रहा है ना प्रश्न में, वो प्रश्न में ही दिया है। थोड़ा सा पीछे अगर हमको बातों पता है, रिवीजन किए हैं, तो निश्चित तौर पर तुमको यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आगे प्रश्न को। यहाँ पर हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न है, और 14वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है। दो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी का अनुपात पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती। कहने का मतलब है ए बी बट्टे पी क्यू और फिर दिया है ए सी बट्टे पी आर, और यह बराबर है किसके? ए डी बट्टे पी एम। हमने क्या कहा? एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, ए बी बट्टे पी क्यू है, बी बराबर है बी सी बट्टे पी आर के, और ये बराबर है ए डी बट्टे पी एम के। हमको साबित करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर हमको दिया रहता नीचे वाला, गलती से दे देता कि ए बी बट्टे
पी क्यू बी सी बट्टे क्यू आर। तो ये प्रश्न तो हमने पहले किया है, आसानी से कर लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या दे रखा है हमको, दे रखा है ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर बराबर ए डी बट्टे पी एम, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बनावट लेंगे उसके बाद प्रमाण लेंगे। अब समझो बात को, हमको दे रखा है ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी दे रखा है, ए बी बट्टे पी क्यू, फिर ए सी बट्टे पी आर। क्या दे रखा है, देखना गौर से, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे दे रखा है पी आर। ये दो बातें हमको दे रखा है। एक बात बोल सकते हैं, अगर हम किसी तरह से कोण ए बराबर पी साबित कर दे तो ऐसे ऐसे हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मेनली हमको कोण ए बराबर कोण डी ही साबित करना है, और इसके लिए हमको यहाँ पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं कि क्या करेंगे, ए डी के बराबर डी ई खींच रहे हैं और यहाँ पर ई सी को मिला दे रहे हैं। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो पी एम के बराबर यहाँ पर पी एम एन खींचा और आर एन को मिला दिया। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ए डी बराबर डी ई खींचा और क्या किया, ई सी को मिलाया, ई सी को मिलाया हमने। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर पी एम बराबर एम एन हमने खींचा और आर एन को मिलाया, आर एन को मिलाया। देखो एक बात हमेशा तुम यहाँ पर ध्यान रखो, है ना। अच्छा चलो अभी बाद में बात कर लेंगे, प्रमाण में चलते हैं बाबू, प्रमाण में चलते हैं। अब अगर देखें त्रिभुज, इसमें देखें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी डी में देखें तो क्या मिलेगा हमको, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में सबसे पहली बात देखो यहाँ से, कोण ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर है कोण ई डी सी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखो जब दो रेखाएं इस प्रकार से काट देना तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये सेम बात आ रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर एक बात समझो, देखो AD जो है ना वो माध्यिका है, AD माध्यिका मतलब BD बराबर क्या होगा, DC। इसी तरह से PM माध्यिका है तो QM बराबर है MR। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, BD बराबर हो जाएगा DC, ठीक है ना, क्योंकि AD क्या है, माध्यिका है। ठीक है, देन AD बराबर क्या हो जाएगा, DE, AD बराबर DE हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, बनावट से हमने माना है ना, AD बराबर D। तो दो त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है और उसके द्वारा बना गया कोण यदि बराबर है, बनाया गया कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। मतलब AD बराबर है DE के, BD बराबर है DC के, AD और BD के द्वारा बना कोण ये D, और फिर यहाँ पर DE और DC के द्वारा बना कोण ये वाला, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECD के, SAS सर्वांग समता पढ़ने से, सर्वांग समता पढ़ने से ये हो गया तुम्हारा। अब दो त्रिभुज जब समरूप हो सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत भाग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके, मतलब AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा किसके, EC के। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा EC के। हाँ, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी तरह से साबित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे ना, यहाँ पर लगाएंगे ना तो PQ बराबर आ जाएगा RN के, PQ बराबर RN। जितना काम हमने यहाँ पर किया है उतना ही काम हम अगर कर दे यहाँ पर तो PQ बराबर आ जाएगा RN के। ठीक है, आ गया जी। अब आ जाओ, अब अच्छा इसको चलो रहने दो यार, मान लो यार समीकरण एक समीकरण तो बाद में काम आएगा तो अपन यूज करेंगे ना, ये तो होना चाहिए। चलो दिया क्या हमारे पास, दिया है कि
ए बी बट्टे पी क्यू है बराबर ए सी बट्टे पी आर है बराबर ए डी बराबर पी एम है, ए डी बराबर पी एम है। चलो आगे आ जाओ इस तरफ। ए बी बट्टे पी क्यू है तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं, ए डी बट्टे पी क्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए सी बट्टे पी आर है, ए सी बट्टे पी आर है, इसको भी अपन अभी चेंज नहीं करेंगे, बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा ए सी बट्टे पी आर नहीं चेंज होने वाला है, ए सी बराबर। अच्छा ए डी बट्टे पी एम है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अगर हम इसको 2 ए डी लिख दे और 2 पी एम लिख दे तो कोई दिक्कत है, तुम 2 से 2 कर जाएगा, ए डी बट्टे पी एम ही बचेगा, ए बी बट्टे पी क्यू हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो एक बात, ए बी के बराबर में हमने क्या साबित किया, ई सी साबित किया है, ई सी बट्टे पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सी बट्टे पी क्यू हो जाएगा। ई सी बट्टे पी क्यू नहीं होगा, देखो पी क्यू बराबर क्या है, आर एन है, तो ई सी बट्टे आर एन हो जाएगा। मतलब हमने साबित किया है ए बी बराबर ई सी, पी क्यू बराबर आर एन, है ना। यहाँ से ए बी बराबर ई सी, पी क्यू बराबर आर एन आ जाएगा। ए सी बट्टे पी आर तो रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, ए सी बट्टे पी आर। 2 ए डी है 2 पी एम है, देखो ए डी और डी ई दोनों समान हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ए डी के लेंथ जितना है ये भी उतना ही है, ए डी है, तो ए डी और ए डी क्या हो जाएगा, 2 ए डी। नहीं समझे क्या, देखो अगर हम लिखे ए ई बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, ए डी और प्लस में डी, यहाँ पर ए डी बराबर है डी ई के, इसका मतलब है ए डी का ए डी कर देते हैं और डी ई के जगह पर अपन ए डी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए डी। तो 2 ए डी बराबर किसके है, ए डी प्लस डी ई के, और ए डी प्लस डी क्या है, ए ई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बट्टे में पी एन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या आ रहा है, ई सी बट्टे आर एन, क्या आ रहा है, ई सी बट्टे आर एन आ रहा है, ए सी बट्टे पी आर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ए ई बट्टे पी एन आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब हुआ ये कि त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर के, किससे, एस 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 समरूपता पढ़ने से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, अतः कोण सी ए ई या सी ए डी भी ले सकते हैं, सी ए डी बराबर हो जाएगा कोण आर पी एम के, आर पी एम के। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। हाँ इसके अलावा इसी तरह से अपन क्या साबित कर सकते हैं, इसी तरह से, अच्छा ये कोण देखो, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। अब ये ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है क्योंकि ये इस कोण के बराबर है नहीं, ये पता नहीं, तो ये साबित करने के लिए कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब हम इसी प्रकार से जो कॉन्सेप्ट हमने इतना लगाया है सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमको बी ए डी बराबर हो जाएगा क्यू पी एम के, से साबित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है कोण बी ए डी बराबर, कोण बी ए डी बराबर कोण क्यू पी एम, समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 3 + 4 कर दो, समीकरण 3 + 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सी ए डी बी ए डी, कोण सी ए डी प्लस कोण एल एच एस वाले को एल एच एस वाले के साथ जोड़ देंगे। दूसरा है हमारे पास आर पी एम क्यू पी एम, तो कोण आर पी एम प्लस कोण क्यू पी एम, ये हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर बता रहे तुमको सी ए डी बी ए डी, सी ए डी बी ए डी, ये कोण और ये कोण दोनों मिलके बन रहा है बी ए सी, क्या बन रहा है, कोण बी ए सी बराबर आर पी एम क्यू पी एम, दोनों मिलके बन रहा है आर पी क्यू, यहाँ ये ले लो कोण आर पी क्यू। अब ये बराबर आ रहा है। अब अगर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो ए बी बट्टे पी क्यू है, ए सी बट्टे क्यू आर है, और कोण बी ए सी बराबर कोण आर पी क्यू, ये बराबर आ गया हमारा, ठीक है, ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्यों समरूप है, एस ए एस समरूपता पढ़ने से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 14वें नंबर का प्रश्न। देखेंगे अगले, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 15 है और फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को, ये एक्सरसाइज जो है ना 6.3 हमारा खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 जो है 15 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर का जो प्रश्न है वो ईजी है,
देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। सबसे पहले तो ये पिक्चर ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ से 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब एक घर है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, तो ये हो गया छाया इसका 4 मीटर का। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा है मतलब 90 डिग्री का। इस स्तंभ ए बी स्तंभ है और BC इसकी छाया है। ठीक है जी। लेकिन दूसरी बात बताया जाए, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है और मीनार मानो AB PQ मीनार है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, जिसकी लंबाई नहीं दिया है लेकिन छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। कितना मीटर है? 28 मीटर है। ठीक है, इसको अपन मान लेंगे x मीटर। तो हमको बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब हमको ये x निकालना है या h भी मान सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन नोट कर लेते हैं क्या क्या है। माना कि AB बराबर 6 मीटर मीनार की ऊंचाई है तथा BC बराबर 4 मीटर स्तंभ है ना, स्तंभ मीनार ने स्तंभ। ठीक है, BC बराबर 4 मीटर जो है वो क्या है हमारा? स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया है। फिर इसी तरह से PQ बराबर x मीटर मीनार की ऊंचाई है तथा Q, ये R ले लेंगे, तथा QR बराबर 28 मीटर। यहाँ पर क्या है? QR बराबर 28 मीटर क्या है? मीनार की छाया, छाया। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया तुम्हारा। अब अगर देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में बाबू, तो हमको क्या मिलने वाला है? तो अगर हम देखें त्रिभुज ABC और PQR में, तो हमको देखो कोण B बराबर जो है कोण Q मिल रहा है और ये है हमारा 90 डिग्री। दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों खड़ा है तो समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। इसके अलावा कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। अब कोण C बराबर कोण R क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक ही समय बना हुआ उन्नयन कोण है और एक ही समय में बना हुआ उन्नयन कोण है वो बराबर होता है ना। क्या लिखेंगे? दोनों एक ही समय बना उन्नयन कोण है। सूर्य के द्वारा देखो एक समय में जो भी उन्नयन कोण कहीं भी बनेगा ना वो तुमको इक्वल ही बनेगा, बराबर ही बनेगा। तो ये हो जाएगा C बराबर कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। इसका मतलब बाबू त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों हो जाएगा? A समरूपता ऊपर में से। ठीक है, ये आ गया हमारा A समरूपता ऊपर में। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं अपन भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, AB बट्टे PQ हो जाएगा बराबर में BC बट्टे QR हो जाएगा हमारा। AB का मान है 6, PQ का मान है x, BC का मान देखो यहाँ से 4 है और यहाँ से QR का मान 28 है। तो 4x बराबर हो जाएगा 6 गुने 28 और x बराबर यदि निकाले 6 गुने 28 बट्टे में 4, 4 सत्ते 28, 7 छा के 42 मीटर हमारा आंसर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 42 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है और कैसे कर सकते हैं। ये भी प्रश्न हमारा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसमें भी। प्रश्न क्या है? AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज तो पता होना चाहिए, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ABC है और यहाँ पर हमारे पास दूसरा त्रिभुज PQR है। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया हमारा PQR। दो त्रिभुज है हमारे पास, ABC है PQR है, क्रमशः माध्यिकाएं हैं AD और PM। तो AD है, AD माध्यिका है, AB की माध्यिका का मतलब क्या है? BD बराबर DC और PM माध्यिका है QR की, QM बराबर MR। माध्यिका का मतलब ये हुआ। तो और साथ ही साथ क्या दिया है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हमको AB बट्टे PQ और AD बट्टे PM, AB बट्टे PQ AD बट्टे PM। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं दिया क्या है। दिया क्या हमारे पास? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। पहला बात तो ये दिया है AD त्रिभुज ABC तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है, ये हमको पता है। इतनी बातें हमको पता है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है,
AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, PM बराबर त्रिभुज PQR की माध्यिका है। इसका मतलब BD बराबर DC और QM बराबर RMR हो जाएगा। अब ये साबित करने के लिए हमको साबित करना पड़ेगा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के त्रिभुज, तो जिसमें हमको एक बात तो दिया हुआ है, देखो एक बात नहीं दो बात पता है, कौन B बराबर कौन Q पता है, AB बट्टे हमको पता है PQ, हमको साबित करना है BD बराबर QM, BD बट्टे QM बराबर। कैसे करेंगे आप देखो, परमाण, चूंकि यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, AB बट्टे PQ बराबर AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB बट्टे PQ के साथ कुछ नहीं करना है, BC हो जाएगा 2BD और QR हो जाएगा 2QR, 2QM, क्यों हो जाएगा, वही वाली बात है। देखो BD बराबर DC है, एक को ये बता देते हैं, ये समझ लेना, तो BD प्लस DC बराबर हो जाएगा, BD प्लस DC बराबर हो जाएगा हमारा BC। अब हमने कहा बाबू क्योंकि BD बराबर क्या है, माध्यिका है AD, तो BD बराबर है DC, तो BD का BD लिखिए और DC की जगह पर हम BD लिख सकते हैं बराबर BC, BD प्लस BD 2BD बराबर यहाँ पर BC, तो BC की जगह पर अपन 2BD लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन QR के जगह पर 2QM लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बट्टे PQ आ गया बराबर BD बट्टे QM आ गया, ठीक है। और कोण B बराबर जो है कोण Q, ये चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर AB बट्टे PQ BD बट्टे QM, AB बट्टे PQ BD बट्टे QM आ रहा है, कोण B बराबर कोण Q आ रहा है, अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, क्यों है, SAS समरूपता पर, यानी कि संगत भुजा गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है दोनों त्रिभुजों में, साथ ही साथ उन भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर है। ये बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गया ना, इसका मतलब इसका अनुपात हम ले सकते हैं, तो क्या ले लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा AB बट्टे PQ BD बट्टे QM और AD बट्टे PM। साबित क्या करना था हमको, AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, ये हमको साबित करना था, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारा 6.3 यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे कौन कौन सी बातें हमको, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के बारे में देखेंगे कौन कौन सी बातें हमको वहाँ पर जानना है, क्या करना है।